हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे आप मेटल माइनिंग वाले हो या कोल माइनिंग वाले हो। खासकर अगर आप मेटल माइनिंग से हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अगर पुराने हैं तब भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के बारे में बात करने वाला हूँ कि आज वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज का जो वीडियो है वो एक वैकेंसी से रिलेटेड है और ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये एक सरकारी कंपनी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। और ये कंपनी सिर्फ यूरेनियम सेक्टर में काम करती है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से सरकारी वैकेंसी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका एक सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकाला गया है। इससे पहले अगर आप मेटल माइनिंग की क्लासेस करना चाहते हैं या कोल माइनिंग की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेटल माइनिंग का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसमें माइन फॉरमैन, माइनमेट और ब्लास्टर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूसीआईएल, मॉयल, एनएमडीसी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की जॉब की, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, बाकी डिटेल मैं वहाँ भेज दूंगा। 6200670155 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। फी मैं बता देता हूँ, 600 रुपया मात्र फी है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए, मतलब 6 मंथ तक वैलिडिटी रहेगा आपका, 600 रुपीज। इसके बाद अगर कोल माइनिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हो, ओवरमैन की या सेकंड क्लास मैनेजर कोल की, डीजीएमएस एग्जाम की, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब की, टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो लेक्चर लाइव क्लास सब मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, बाकी का डिटेल मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर में। तो आज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है वो परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको यूसीएल के वेबसाइट में जाना पड़ेगा और जॉब रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2024 ऐसा लिख के आ रहा होगा। ये जो ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट है ये तेलुगु यानी तमिल कैंडिडेट के लिए है, बट ये जो नीचे वाला है ये सबके लिए है। और इस पे आप जब क्लिक करेंगे, जस्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं इसका फॉर्मेट निकाल के रखा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जैसे आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे आपका वैकेंसी ओपन हो जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट में पहले यूसीएल के बारे में बताया गया है कि यूसीएल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूरेनियम का कंपनी है बेसिकली भारत में, और एक मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब यूरेनियम का भारत में जो भी माइनिंग करती है वो यूसीएल ही करती है। और ये बेसिकली भारत सरकार के अंदर में आती है, अंडर गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और इसका 6 अंडरग्राउंड माइंस है टोटल, जो कि अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। बाग जाता, जादूगोड़ा, भाटीन, नवर पहाड़ और आपका तुरमाडी, महुडी। तो बेसिकली ये सब जगह पे आपका अंडरग्राउंड माइंस है और एक ओपन कास्ट माइंस है जो कि विरुंधुम रंग में पड़ता है, जो कि झारखंड में बेसिकली अलग अलग जगह पे है ना। इसके बाद क्या है, झारखंड में अभी माइंस का एक्सटेंशन करना है और नए प्रोजेक्ट, नई माइंस बनाना है। उसके लिए उसको माइनमेट की ब्लास्टर का आवश्यकता है। तो इसके लिए जो वैकेंसी है पूरी तरह से सरकारी यानी कि रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। आप यूसीएल के अंदर में परमानेंट जॉब करेंगे और आपका एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बोल दिया गया है 30/11, यानी कि आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। आप जब चाहें अच्छे से बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, सबसे पहले माइनमेट का वैकेंसी है जो कि ग्रेड सी के अंदर में आता है। और इसमें जो बेसिक रखा गया है, बेसिक भी आपका बता दिया गया है 29,190 आपका बेसिक होने वाला है। 3% का एग्रीमेंट लगा लीजिए और 45,480 रुपये टोटल आपका बेसिक बढ़ने वाला है। इसमें जो सीट है वो भी अच्छी खासी सीट है, इतना वैकेंसी जनरली नहीं निकलता है क्योंकि एक नया माइंस खुल रहा है। तो आपका किस्मत अच्छा है कि अभी आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। 64 वैकेंसी यूसीएल में कभी नहीं निकला है एक साथ माइनमेट का, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है कहा जाए तो। जिसमें कैटेगरी बोला गया है, एससी कैटेगरी का 9 वैकेंसी, एसटी का 20 है, ओबीसी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 11 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी का अलग से 21 सीट का वैकेंसी है। टोटल अपर एज लिमिट बोला गया है कि 35 साल तक भर सकते हैं। हालांकि अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 साल मिलता है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो बाकी आप पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंटल है तो आपके लिए एज मायने नहीं रखता। इसमें बोला गया है कि आप इंटरमीडिएट होने चाहिए यानी कि 12 होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास माइनमेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डीजीएमएस के अंदर में, एमएमआर 1961 के अंदर में ऐसा होना चाहिए। इसके बाद बोला गया है कि 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए माइनमेट, यानी कि माइनमेट का सर्टिफिकेट लेने के बाद 5 साल का आप कहीं पे काम किए हों
तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हायर पोस्ट में आप काम किए तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन ना हो कि आपके पास ऐसा हो कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, इसके बाद जाके आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरमैन की जगह पे अगर सेकंड क्लास मैनेजर मेटल वाला भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोल वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एमएमआर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो माइंड मेट का एलिजिबिलिटी आप समझ गए, आई होप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो पोस्ट है वो है ब्लास्टर का। ब्लास्टर का अगर आप गौर करेंगे तो ब्लास्टर का बेसिक यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ब्लास्टर का बेसिक यहाँ 28,790 है, वहां पे कम था। तो इसका जो पोस्ट निकला गया है, टोटल 8 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें एससी कैटेगरी का 1 है, एसटी कैटेगरी का 1 है, ओबीसी का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, बाकी जो बचे हैं वो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, ठीक है, जो कि 3 वैकेंसी है। इसमें अगर बोला जाए तो इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ अगर अनडिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट है एमएमआर के हिसाब से, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ब्लास्टर का सर्टिफिकेट लेने के बाद आपके पास अंडरग्राउंड मेटल माइंस में 3 साल का ब्लास्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वैकेंसी है इसका, वह है वाइंडिंग इंजन मैन का। इसका जो बेसिक है वो ब्लास्टर के बेसिक के बराबर ही है। और इसका जो आपका सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है। सैलरी कितना होगा मैं बताता हूँ सबका एक बार फिर से। जिसमें एसटी कैटेगरी का 3 सीट, ओबीसी का 2 सीट, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट और अनरिजर्व कैटेगरी का 2 सीट है। इसमें बोला गया है कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस के द्वारा इशू किया जाता है। इसके बाद बोला गया इसके बाद आप मेटल माइंस में काम किए होंगे, ठीक है, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेटल माइंस में 3 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से कम 1 साल का ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें 75 एचपी से ज़्यादा का वाइंडर आप चलाए हों, तब जाके आप इस पोस्ट को भर सकते हो। मतलब 75 एचपी से ज़्यादा चलाने का एक्सपीरियंस 1 साल का, बाकी 2 साल का कोई भी अगर एचपी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वाइंडिंग इंजनमैन का सर्टिफिकेट जो होगा वो फर्स्ट क्लास टाइप का होना चाहिए, ठीक है। चल, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक बार सैलरी का। तो देखिए सैलरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका बेसिक पे है, टोटल सैलरी कितना मिलेगा वो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। जो आपका बेसिक पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो माइंडमेट का जो बेसिक पे है वो 29,190 रुपये है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इसको लगभग, जस्ट अ सेकेंड, इसको आप लगभग ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप 2 से इंटू कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 2 से इंटू कर सकते हैं, ये आपका ग्रॉस जाएगा, यानी कि 58 के आसपास, 58,000 आपका ग्रॉस जाने वाला है। फिर इसमें पीएफ का डिडक्शन होगा, फिर इसमें अगर टैक्स स्लैब में आ जाते हैं तो टैक्स का डिडक्शन होगा, और कुछ कुछ डिडक्शन होने के बाद मान के चलिए आपका 50,000 के आसपास, 49,000 के आसपास हाथ में सैलरी आने वाला है। तो ये आपका पूरा पूरी हिसाब मैंने बता दिया, यही मोटा मोटी सब में लागू होगा। किसी में 59,000 हो जाएगा, किसी में आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी मोटा मोटी यही सैलरी आपका रहने वाला है। कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होना चाहिए, तो 30 तारीख तक, 30/11/2024 जो कि लास्ट डेट है, उतना दिन तक का आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, ओके। ओके, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है वो यहाँ पे लागू है। 5 साल SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, और जो PWD वाले कैंडिडेट है 10 साल है उनका, और बाकी SC ST वाले PWD कैंडिडेट है उसका 15-13 साल है, ठीक है। अब अलाउंसेस वगैरह आपको सब कुछ दिया जाएगा, बेसिक पे, डीए, कॉमन अलाउंसेस, जो कि मैंने आपको बताया ना भाई, क्वार्टर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा आपको, जो चाइल्ड का एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा, यूसीएल का खुद का स्कूल है, तो आपको बच्चा का एजुकेशन के बारे में भी नहीं सोचना है ना, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है यूसीआईएल अभी तक क्लियर नहीं की है कि इसके लिए मैं इंटरव्यू लूंगा या रिटन टेस्ट लूंगा। यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट भी लिखा है, स्लैश में ट्रेड टेस्ट भी लिखा है, स्लैश में पर्सनल इंटरव्यू भी लिखा है। मतलब कुल मिलाकर के आपका सिर्फ एक ही स्टेज का एग्जाम है, लेकिन वो आप कुछ भी हो सकता है। तो बाद में ये सर्कुलर रिलीज करेगी कि क्या करना है आगे का, पहले इसके पास कैंडिडेट का जो संख्या है वो इसको पता चल जाए, ठीक है। चल, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको यूसीएल के वेबसाइट पे ही जाना है, ओके। और यूसीएल के वेबसाइट पे जाने के बाद ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपना फॉर्म भरेंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि भेजने के बाद फिर आपको उसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आपका एग्जाम आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आपके पास
एजुकेशन क्वालिफिकेशन या बेसिक जो आपका एलिजिबिलिटी है वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। तो आप फॉर्म भरेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो उसको आपको अटैच करना है, मतलब उसके जेरॉक्स को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करना होगा। इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको अटैच करना है, जो भी स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होगा वो अटैच करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ माइंडमेट का सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। तो सिर्फ माइंडमेट का सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, माइंडमेट के साथ साथ फर्स्ट एड भी आपको लगा देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड भी आपको लगा देना चाहिए। जीटी खैर नहीं मांगा है क्योंकि यूसीएल में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ये बेसिकली यूरेनियम जो आता है वो नॉन गैसी की कैटेगरी में आता है, इसके लिए इस वो जीटी का सर्टिफिकेट नहीं मांगी है। लेकिन माइंडमेट का और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट दोनों दे दीजिएगा। मांगा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मांगा है, फर्स्ट एड मैंडेटरी है। तो वो सब सर्टिफिकेट का जेरॉक्स अटैच करके सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उप महाप्रबंधक कार्मिक पीएनआईआर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, पीओ जादूगोड़ा माइंस, जिला सिंहभूमपुर, झारखंड। यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है। ये जो आपको भेजना है ये आपका 30/11/2024 से पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपको डाक पते पर, मतलब बेसिकली इंडियन पोस्ट से भेजना है, ओके। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोशिश कीजिए स्पीड पोस्ट से भेजने का, है ना। इसका जो फ़ी है आपका 500 रुपये लगेगा जब आप फ़ी भरेंगे तो, ठीक है। बट जब SC ST PW वाले कैंडिडेट है या फीमेल कैटेगरी वाले हैं उनको फ़ी से एग्जम्प्ट रखा गया है। आपको फ़ी पे करने के लिए या तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए चालान बना सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट वाला फैसिलिटी दिया गया है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के उसके साथ ही भेजना पड़ेगा। यहाँ पे जो एड्रेस है उसके साथ ही आपको आपका डॉक्यूमेंट के साथ ही अटैच करके भेजना पड़ेगा। उसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट को देख के, और उसी बेसिस पे बुलाया जाएगा। अगर मान के चलिए बच्चे कम हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे अगर बहुत कम होते हैं तो उस केस में आपको इंटरव्यू में बुलाया सकता है पीआई में। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो बाकी ये आपका तय करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे। मेरे हिसाब से कम ही होना चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू ही होना चाहिए क्योंकि इतने कैंडिडेट मिल नहीं पाते। ये जो आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिख रहा है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आप भर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट भी भर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप माइंडमेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हो, मेटल माइनिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बैच में तो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हैं। 600 रुपया फी है 6 महीने के लिए। आपका व्हाट्सअप नंबर है 6200670155 और कोल माइनिंग का भी सेम ही व्हाट्सअप नंबर है। इसके लिए भी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा व्हाट्सअप पे मैसेज करके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।